गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले पार्ट 1 में हमने शब्द के बारे में देखा कि शब्द क्या है। शब्द वर्ण का वो समूह है जिसका अर्थ स्पष्ट हो और अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। अब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, वायु, स्नेह, सूर्य आदि। अब है तद्भव शब्द। हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्द में हैं, हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्द में है, संस्कृत भाषा में हैं, लेकिन हिंदी में उनका सरल रूप में प्रयोग होता है, तद्भव शब्द कहलाता है। मतलब हिंदी के जो शब्द संस्कृत भाषा में हैं, जैसे हो गया चंद्र, तो चंद्र हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं और संस्कृत में भी बोलते हैं। और चंद्र से क्या हो गया है चंद्रमा, रात्रि से रात, मातृ से माता आदि। तो चंद्र, रात्रि और मातृ ये संस्कृत भाषा हैं, लेकिन हिंदी में उनका सरल रूप में प्रयोग किया जाता है। अब है देशज शब्द। देशज शब्द है क्या? हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जिन्हें आवश्यकता के अनुसार बना लिया गया है। ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं, जैसे रोटी, पगड़ी, पड़ोसी, जूता आदि। विदेशज शब्द, विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे विदेशज भाषा कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी में क्या हो गया, इंजन, अंग्रेजी में इंजन, नंबर, चॉकलेट, सिनेमा, सर्कस, क्रिकेट, ब्लेड, डॉक्टर आदि। अरबी में अदालत, सुबह, हवा, शतरंज, तारीख, जुर्माना, ताकत, वकील आदि। फारसी में अचार, खराब, जगह, गुब्बारा, ज़मीन, जानवर, नमक, दरवाज़ा आदि। तो ये सभी विदेशज शब्द हैं जो विदेशी भाषा है, परंतु इसे हिंदी भाषाओं में प्रयुक्त किया जाता है। अब है तत्सम से तद्भव बनना। तो तत्सम से तद्भव यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको कॉपी में लिखना है। जैसे दुग्ध का दूध, गृह का घर, कूप का कुआं, सूर्य का सूरज, पत्र का पत्ता, मयूर का मोर, दही का दही, पूर्व का पूरब, उष्ट का ऊँट, वर्षा का बरखा। उसी प्रकार है सत का सौ, स्वर्ण का सोना, गदर्भ का गधा, कर्ण का कान, सर्प का सांप। तो इन सभी को आपको कॉपी में भी लिखना है। अब यहाँ संक्षिप्त में देखेंगे हमने सीखा। क्या सीखा? तो पहला सीखा, निश्चित अर्थ बताने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो प्रश्न उत्तर आपको दे दिए गए हैं, आप इसको फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।